हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स में खुश आमदीद। आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 12 है और आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आपने पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड नंबर किस तरीके से लगाना है। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने यूट्यूब पर अभी तक मेरा चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आपको बआसानी तौर पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी पावर पॉइंट की क्लास नंबर 12 की तरफ और आज की क्लास के अंदर सीखने जा रहे हैं कि आप लोगों ने पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड नंबर किस तरीके से ऐड करना है। मैं आज भी आप लोगों के सामने ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ले लेता हूं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेने के बाद सबसे पहले मैं यहां पर अपना एकेडमी का टाइटल डाल देता हूं, अरसलान एकेडमी, और नीचे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख लेता हूं 0344848439। फ्रेंड्स, अब हम सीखने जा रहे हैं कि आपने पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड नंबर किस तरीके से लगाना है। सबसे पहले मैं यहां पर आकर कुछ एक दो स्लाइड्स बना लेता हूं ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी रहे। स्लाइड नंबर 2 पर आता हूं, इंसर्ट में जाऊंगा और एक बॉक्स जो है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। स्लाइड नंबर 3 पर आया, इंसर्ट पे गया, शेप्स में गया, यहां पर मैंने एक इमोजी ड्रॉ कर लिया और स्लाइड नंबर 3 पर मैं आता हूं। स्लाइड नंबर 3 पर मैं इंसर्ट पे जाता हूं और शेप्स में आने के बाद यहां पर मैं ये वाला डिज़ाइन बना लेता हूं। अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमने तीनों स्लाइड्स पे डिफरेंट जो है वो इमेज शेप्स को हमने ड्रॉ कर लिया है। बेसिकली मकसद है स्लाइड नंबर लगाना। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे होते हैं पावर पॉइंट के अंदर आपको बखूबी यहां पर दिख रहा है, ये है स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4। ये जो स्लाइड नंबर है बेटे, ये सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट की हद तक महदूद रहता है। मतलब जब आप अपने पेपर को प्रिंट करेंगे, जब आपने जो भी स्लाइड बनाई है, मिसाल के तौर पर आप उसको पेपर पे प्रिंट निकालना चाहते हैं, कोई बंदा है उसने पेपर बनाए हैं, कोई बंदा है उसके नोट्स हैं पावर पॉइंट की फॉर्म के अंदर, अब उसके ऊपर ये 1 2 3 4 जितने भी उसके स्लाइड नंबर है ना, ये शो नहीं हो रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो पेपर है ये पेपर 1 शो हो, ये वाला पेपर 2 शो हो, ये वाला पेपर 3 शो हो, ये वाला पेपर 4 यानी कि स्लाइड नंबर 4 शो हो, जब आप प्रिंट करें तब भी आपको नजर आए, तो इसके लिए आपने हर स्लाइड पे एक स्लाइड नंबर लगाना होता है। स्लाइड नंबर आप किस तरीके से लगाते हैं? सिंपल, मैं अपनी स्लाइड नंबर 1 पर आ जाता हूं। आप आएंगे इंसर्ट के टैब में। इंसर्ट के टैब में आने के बाद यहां पर आप एक जगह पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, देखें स्लाइड नंबर। आप इस स्लाइड नंबर के ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्लाइड नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा जिसका नाम होगा हेडर एंड फॉटर। इसके ऊपर आप एक जगह पर लिखा हुआ आपको मिलेगा, नीचे देखें स्लाइड नंबर। जैसे ही आप इस स्लाइड नंबर के ऊपर चेक लगाएंगे, जैसे ही यहां पर आपने चेक लगाया, चेक लगाने के बाद आप अपनी लेफ्ट साइड के ऊपर यानी कि ये वाली जो साइड है ना, ये वाली जहां पर मैं भी क्लिक कर रहा हूं, ये देखें यहां इस वाली साइड पे आप देखेंगे आपको छोटा सा 1 लिखा हुआ मिलेगा। इसी तरीके से हर स्लाइड के ऊपर एक नंबर आ जाएगा। आप जितनी भी न्यू स्लाइड्स ऐड करते जाएंगे उसके ऊपर नंबर आता जाएगा और जब आप अपनी स्लाइड्स को प्रिंट करेंगे तो वो नंबर भी उसके ऊपर शो होगा। मैं यहां पर करता हूं जी अप्लाई टू ऑल। जैसे मैं अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करता हूं तो ये देखें हल्का सा अब छोटा सा नंबर आप देख रहे हैं जहां पर मेरा माउस है, ये देखें नंबर 1 लिखा है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, ये देखें यहां पर क्या लिखा हुआ आ गया, स्लाइड नंबर 1। ये देखें ये आपका स्लाइड नंबर 1 आ गया। अब इस तरीके में यहां पर आता हूं तो ये स्लाइड नंबर 2 नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें जिसके ऊपर हमने बॉक्स बनाया था। यहां पर आए हम स्लाइड नंबर 3 लिखा हुआ आ रहा है। यहां पर आते तो हमारे पास स्लाइड नंबर 4 लिखा आ रहा है। मैं यहां पर आकर एक न्यू स्लाइड लेता हूं तो अब आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा स्लाइड नंबर 5। बेसिकली बेटा ये जो स्लाइड नंबर लगाया है आपने, ये आपकी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के ऊपर प्रिंट, जब आप प्रिंट करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन को तो आपके पेपर के ऊपर प्रिंट होगा। ये क्यों जरूरी है? जब भी आप किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल या बच्चों के पेपर बना रहे होते हैं तो ये स्लाइड नंबर लगाना जरूरी होता है अपनी याद दहानी के लिए। कोई आगे पीछे पेपर हो जाता है तो फिर आप इसी स्लाइड नंबर के जरिए से उसको अरेंज करते हैं। ये एक माइनर सी चीज है लेकिन बहुत मायने रखती है। अब फ्रेंड्स, हम अपनी स्लाइड को थोड़ा सा प्रीव्यू करके देखते हैं कि हमारी स्लाइड जब हम प्रिंट करेंगे या हम कंप्यूटर पे डिस्प्ले करेंगे तो वो किस तरीके से लगेगी, क्या उस पर नंबर शो हो भी रहा होगा या नहीं। तो उसके लिए जस्ट आपने व्यू के टैब पर क्लिक करना है। व्यू के टैब पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखेंगे रीडिंग व्यू। ठीक है, आप इस रीडिंग व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप रीडिंग व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक जगह पे लिखा हुआ आ रहा है अरसलान एकेडमी, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का, और इसके नीचे देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है स्लाइड नंबर 1। आप कीबोर्ड के एरो से जो आपका लेफ्ट एंड राइट वाला कीबोर्ड का एरो है उससे आप लेफ्ट का बटन दबाएंगे तो ये स्लाइड नंबर 2 पे चली जाएगी। ये देखें स्लाइड नंबर 2 और उसके नीचे नंबर 2 भी लिखा आ रहा है। स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4, स्लाइड नंबर 5 हमारी ब्लैंक थी तो खत्म हो गई। जैसे आगे करेंगे तो ये वापस आ जाएगी अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड के ऊपर। फ्रेंड्स, अब तक तो हम लोगों ने सीखा कि आपने स्लाइड नंबर किस तरीके से लगाना है। अब फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि स्लाइड नंबर जो पहला टाइटल पेज होता है उसके ऊपर ये स्लाइड नंबर 1 लिखा हुआ ना आ रहा हो, ये बस ब्लैंक हो जाए, मतलब खाली हो,
इस पे स्लाइड नंबर ना लगे, यहां से शुरू हो, मतलब यहां से स्लाइड नंबर 2 शुरू हो, ये वाला जो पहला वाला स्लाइड नंबर है ये गायब हो जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल वही बात, इंसर्ट के टैब में आएंगे, स्लाइड नंबर पे क्लिक करेंगे, स्लाइड नंबर आपने पहले से चेक लगाया हो, तब यहां पर आप जस्ट चेक लगा देंगे डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड, यानी कि जो हमारी पहली टाइटल स्लाइड थी उसके ऊपर शो ना हो। जैसे आप इस डोंट शो पे क्लिक करके अप्लाई ऑल करेंगे तो आप देखेंगे जो स्लाइड नंबर 1 यानी कि जो टाइटल पेज था उससे आपका जो स्लाइड नंबर था वो गायब हो गया। अब आप सेकंड पे आएंगे तो यहां पर लिखा हुआ आपको मिलेगा स्लाइड नंबर 2। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि आपने पावर पॉइंट पे अपनी स्लाइड्स के अंदर स्लाइड नंबर किस तरीके से लगाना है, आप तमाम दोस्तों को समझ आई होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कोई खास प्रोजेक्ट नहीं दे रहा। अगर आपको ये मेरी क्लास समझ आ गई है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना स्टूडेंट नंबर और सिर्फ इतना सा कमेंट लिख देंगे, सर हमें ये क्लास समझ आ गई है, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।